नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड स्टडी की, जो कि हमारे देश की जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सिन, उसको लेकर सामने आई है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई है और इस रियल वर्ल्ड स्टडी में ये पाया गया है कि जो क्लिनिकल सेटिंग में उसकी एफिकेसी या कितनी असरदार वो है, वो पाया गया था, वो उतना रियल वर्ल्ड स्टडी में नहीं पाया गया है। लेकिन ये रियल वर्ल्ड स्टडी उस वक्त की गई थी जब भारत में डेल्टा वेरिएंट का कहर बरपा रहा था और वो पीक पे था। उस वक्त पाया गया उन्हीं के अपने हेल्थ वर्कर्स में कि ये 50% तक ही आपको बीमारी से बचा पाती है। तो इस पर कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि इतना फर्क कैसे, क्या कोवैक्सीन काम नहीं कर रही सही तरीके से। लेकिन जिन लोगों ने ये स्टडी की है उनका कहना है कि ये दरअसल सबूत है या एविडेंस है इस बात का कि ये वैक्सीन काम करती है, क्योंकि जिन लोगों में ये स्टडी की गई वो हेल्थ वर्कर्स थे। उनके काम करने का जो एनवायरमेंट था, वहां लगातार वायरस था, हाई वायरल लोड से वो लगातार एक्सपोज हो रहे थे और उस वक्त डेल्टा वेरिएंट की पीक चल रही थी। उस दौरान ये स्टडी की गई है। तो कोवैक्सीन को लेकर इस स्टडी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस स्टडी से ही जुड़े और एम्स के एचओडी मेडिसिन डॉक्टर नवनीत विग जुड़ गए हैं। उनसे ही बात करते हैं सीधा इस स्टडी के बारे में। डॉक्टर विग, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये एफिकेसी में फर्क क्यों दिख रहा है? इफेक्टिवनेस और एफिकेसी में बहुत फर्क होता है और एफिकेसी जब हम देखते हैं तब ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में देखी जाती है। इफेक्टिवनेस एक फील्ड सेटिंग में देखी जाती है। तो हमें ये स्टडी जो एक टेस्ट नेगेटिव जो डिजाइन था उसमें हमने उसके तहत की, ये हम स्टडी जल्दी कर सकते हैं इस तरीके से और रिजल्ट जल्दी आ सकता है। और टेस्ट नेगेटिव डिजाइन का एक थोड़ा सा फॉल्ट होता है कि इफेक्टिवनेस थोड़ी एफिकेसी से कम आती है। तो ये तो रियल वर्ल्ड में हमेशा ही होता है, लेकिन 50% जो हमारी इफेक्टिवनेस दिखाई गई है वो भी बहुत अच्छी इफेक्टिवनेस है। बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्टडी हमने कब की, कहाँ की और क्यों की और किस समय की। ये स्टडी हमने 15 अप्रैल से 15 मई तक की और हमने क्या देखा कि प्राइमरी एंड पॉइंट, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि इफेक्टिवनेस ऑफ 2 डोजेज of covaxin after 14 days of two doses, what is the effectiveness? That was the primary objective. But we looked at other objectives also, that what is the effectiveness of 2 doses of covaxin after 28 days, after 42 days. So we also divided this time period of 1 month into three times, 10 days, 10 days and 10 days. So जब हम ये स्टडी कर रहे थे तब हमने ये देखा कि पहले 10 दिन में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 64% था एम्स के एम्प्लॉइज में, और जबकि दिल्ली में 34% था। मतलब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई था, एक तूफान वाला, मतलब एक सुनामी वाला उस टाइम माहौल था। लेकिन जो आखिरी के 10 दिन थे उस टाइम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हमारा 17% था और दिल्ली में 10% आ गया था। तो हमने जो भी रिस्ट्रिक्शंस किए, जो भी उन दिनों में जो भी उपाय किए गए, सरकारों ने जो उपाय किए, उसकी वजह से आप देखेंगे 20 दिन में हम 64% से 17% पे आ गए, दिल्ली में 34% से 10% पे आ गए। 42 डेज के बाद इफेक्टिवनेस थी 57%। तो जैसे जैसे वैक्सीन थोड़ी देर होती है तो इफेक्टिवनेस बढ़ती है। और जब हमने देखा कि पहले 10 दिन में जब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट था तब जो इफेक्टिवनेस 53% थी, लेकिन जब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 17% हो गया तब उस टाइम इफेक्टिवनेस 75% थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सुनामी के टाइम जो 50% हमने उसका जो निकल के आया जब टेस्ट बहुत ज्यादा थे, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसको हमें उसी लैंग्वेज में समझना चाहिए। ठीक, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि रियल वर्ल्ड जो डेटा आता है, रियल वर्ल्ड में जो हम नंबर्स देखते हैं और क्लिनिकल ट्रायल में जो नंबर्स देखते हैं, इनमें इतना फर्क क्यों है, ये क्यों इतने अलग हैं? अगर आम लोगों को समझाने की कोशिश करें उनकी लैंग्वेज में। नहीं, लोगों को आम भाषा में मैं तो कहता हूं समझने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ इतना समझना चाहिए
कि दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो इंडिया में है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रायल में बहुत कंट्रोल सेटिंग होती है। अब एक क्लिनिकल ट्रायल जब हम करते हैं, उसको करने में 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं और बार बार चीजें करते हैं, वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत रिग्रेस प्रोसेस है। और हमारी जो स्टडी हुई है उसमें कितनी फंडिंग हुई आप इमेजिन करो। ये स्टडी हमने जब की, हमारे पास पेशेंट्स की भरमार थी, हमारे रेजिडेंट्स ने ये स्टडी की है और हमारी फंडिंग कॉस्ट इसमें 0 कॉस्ट में हमने स्टडी की है। हमारे रेजिडेंट्स आईसीयू में देख रहे थे, जगह जगह देख रहे थे, फिर भी हमने सोचा कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, 64% बहुत ज्यादा होता है, हमें उनको भी बचाना है, हमें मतलब काम भी करना है, सब कुछ करना है। उस टाइम हम सोचना चाहते थे, तभी ये रिसर्च क्वेश्चन आया कि कैसे देखें। तो तब हमने देखा कि 50% रिजल्ट का मतलब है कि 50% होने से बच गए और उन्होंने इन्फेक्ट कम किया। तो उस टाइम वैक्सीन की थोड़ी हेजिटेंसी भी थी। अब तो हर कोई वैक्सीन लेना को तैयार है और दोनों वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं। ये हमें मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। वो बात सही है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन पूरी नहीं देंगे लोगों को तो ये भी हो सकता है कि लोग गलत फहमी पाल लेते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आम लोगों को समझाना जरूरी हो जाता है। मैं यही बता रहा हूँ कि 50% तो उस टाइम जब तूफान था, लेकिन जब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम हो गया तो 75% हो गई। आज तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.1% है। तो आज अगर हम सबको वैक्सीन देंगे और उनमें एंटीबॉडीज अच्छी बन जाएंगी तो ये मैं कह रहा हूँ 90% से ऊपर इफेक्टिव होगी। और ये कोवैक्सीन एक ब्रॉड बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स है। कोविशील्ड से भी एक ब्रॉड बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स आता है। mRNA फाइजर वैक्सीन से एक छोटा रिस्पॉन्स आ रहा है, तभी उनको आप देखो यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज, जर्मनी, बेल्जियम और इधर अमेरिका में भी दिक्कत हो रही है। तो लेकिन इससे हमें इंपॉर्टेंट ये है, जो लोगों को समझने की जरूरत है, एक तो अपनी 2 डोजेस वैक्सीन की पूरी लें, उसमें हमें और टाइम पे लें, और मतलब 2 डोजेस तो इमीडिएटली लेनी चाहिए। और मतलब और दूसरा है कि हमें मास्क पहनने बहुत जरूरी है। कुछ कंट्रीज ने मास्क पहनने से मना किया या अब आप मत पहनिए, या मतलब थोड़ा उसमें कोताही हो गई। लेकिन इंडिया पहली कंट्री थी जिसने बोला मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। अभी भी हमने मना नहीं किया, हम पहन नहीं रहे, वो बात अलग है। लेकिन मास्क पहनने से और मास्क का जो जोर है वही 50% बचाता है, बाकी आपको 50 to 80% to 90% वैक्सीन बचाती है। तो हमें इसको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और लार्ज गैदरिंग्स को तो अभी रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं हमारा इम्यून सिस्टम कब तक इफेक्टिव है। जैसे इजराइल में इम्यून सिस्टम कम हुआ तो डेल्टा आ गया। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या डेल्टा वेरिएंट का जो असर देखने को मिल रहा था वैक्सीन के ऊपर, इसका कोई लेना देना देखा आपने अपनी इस स्टडी में? जब वायरस की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है तब नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए उस टाइम डेल्टा वेरिएंट था, इसीलिए आपकी 50% आई। अगर आपका कोई और वेरिएंट होता और इतनी इन्फेक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज डेल्टा ज्यादा सीवियर डिजीज करता है, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन करता है, ज्यादा इन्फेक्टिविटी करता है, ये तो वेल नोन फैक्ट है। लेकिन वैक्सीन आपको, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, कोवैक्सीन हो, हमने स्टडी में नहीं देखा, लेकिन फाइजर वाली जो स्टडी थी उसकी इफेक्टिविटी 40% थी, हमारी इफेक्टिविटी वैक्सीन इफेक्टिवनेस 50% है। तो फाइजर की वैक्सीन ने हॉस्पिटलाइजेशन को 83% बचाया और सीवियर डिजीज को 93% बचाया। इसी तरह हमारी वैक्सीन भी, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, ये आपको अस्पताल में जाने से रोकेगी और सीवियर बीमारी होने से बचाएगी। जी, ये बात तो तय है कि वैक्सीन भले ही कोई भी हो, जो भी इस वक्त अप्रूव्ड है, उन्हें लेना जरूरी है। या आपको बीमारी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, कि आपको भले ही संक्रमण से ना बचा पाए पूरी तरह की से, लेकिन ये आपको गंभीर बीमारी और मौत से बचाते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वेग आपका। चलिए रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबर का। दरअसल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अब तीसरी लहर उस तरह की नहीं आएगी जिस तरह की पहली और दूसरी लहर आई थी। जिस तरह से हमारे देश में इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है, उस तरीके से अब कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि अभी
किसी भी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग राय विशेषज्ञों की हमने देखी है लगातार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पुष्करणा जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस अस्पताल के, और डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हैं, जो कि सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स की। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर पुष्करणा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। तीसरी वेव का असर कम रहेगा, ये तो अब तय हो ही गया है, ये अब नजर आ रहा है, लेकिन क्या बूस्टर डोज, इस बेसिस पे, इस आधार पे कहना कि बूस्टर डोज की अभी जरूरत नहीं है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या आपकी राय कुछ और है? देखिए, ऐसा है कि जो वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सिन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों ही डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं। और इन कंपैरिजन टू फाइजर एंड मॉडर्ना, दे हैव प्रोवाइडेड बेटर कवर एंड बेटर इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर हम ये देखें कि हमें बूस्टर वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है, सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बूस्टर की जरूरत क्यों पड़ती। तो जब हम सबसे पहला एक वैक्सीनेशन का डोज देते हैं, जिसको हम प्राइमर डोज बोलते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, विच लेटर ऑन ट्रांसलेट्स इनटू मेमोरी सेल्स। तो ये हमारी इम्यूनोजेनिक मेमोरी रहती है, जिसके बाद जब फ्रेश एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्च करती है। तो विद दैट रिस्पेक्ट, हर एक सेकेंडरी एक्सपोजर जो उसके बाद होगा, चाहे वो एक्चुअल इन्फेक्शन का हो, इट विल एक्ट एज अ बूस्टर टू अस। यहाँ पे स्केयर ये है कि डेल्टा वेरिएंट जो है, इट हैज मैनेज टू इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड विद द वैक्सीनेशन। नाउ, क्योंकि कोविशील्ड का डेल्टा वेरिएंट के ऊपर 60-70% का प्रोटेक्शन ऑलरेडी है, एंड वी आजकल जैसे हम छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, अगर हमारे हॉस्पिटल में कुछ नियोनेट के ऊपर भी हमने उनका एंटीबॉडी टेस्टिंग किया तो दैट वाज पॉजिटिव। So that means कि हमारी herd immunity already develop हो चुकी है। So I would go with Dr. Guleria on this कि हमें actually booster dose की जरूरत नहीं है, because it is too early। अभी तक तो हमने 60% लोग हैं जिन्होंने सिंगल डोज ही लिया है, और अराउंड 30% लोग हैं जिन्होंने दोनों डोजेस ले ली हैं, और वो 30% डोजेस एवरी डे दे आर इंक्रीजिंग। तो बूस्टर डोज जो है उसका टाइमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट जस्ट गो अहेड एंड से कि आज बूस्टर डोज लगवा लें। जितना उसका टाइम पीरियड छोटा रखेंगे, उतने साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स बूस्टर डोज को भी मिलेगा। और WHO का कहीं ना कहीं कहना है कि अभी इतना एविडेंस नहीं मिला है कि बूस्टर डोज को, और उनका यह भी मानना है कि जब दूसरे कई देशों में, गरीब देशों में सबको टीका नहीं मिल पाया, ऐसे में बूस्टर डोज वो एथिकल भी नहीं मानते हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हमारे साथ है। डॉक्टर गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे कि लेकिन एक चिंता जो लोगों के मन में है वो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की इम्यूनिटी को लेकर है। उनको शुरुआत में ही लग गए थे टीके, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा बनी रहे? देखिए, अभी तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि आपके माध्यम से भी आप दिखा रहे हैं कि करीबन हमें 119 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, उससे भी ज्यादा, इट इज अराउंड 119 करोड़ 38 लाख से ऊपर टीके लग गए हैं। परंतु अगर हम डिफरेंट राज्यों में जाएं, अगर हम बिहार में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, या मिजोरम या नागालैंड में जाएं, या फिर हम इधर में उत्तर प्रदेश में जाएं, तो हम देखेंगे कि काफी लोगों को जो है दूसरी खुराक अभी नहीं मिली है। तो काफी लोग ऐसे हैं कि हमारे जिनको कि अभी बिल्कुल एक ही डोज मिली है और दूसरी खुराक लगभग 25 से 30% या लगभग उसके आसपास मिली है। तो पहले हमारा टीकाकरण का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 डोजेस लगाएं। और हमारे पास में जब हमारी फर्स्ट और सेकंड वेव आई, और उसके बाद भी हमने देखा कि काफी लोग हमारे इन्फेक्शन से ग्रसित हो गए। तो नेचुरल इन्फेक्शन भी हमारे को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, और नेचुरल इन्फेक्शन प्लस वैक्सीन, इसको मिला के तो हमारा इम्यून मैकेनिज्म काफी स्ट्रांग होता है। सो इसलिए बेसिकली जरूरत है। और हम पिछले दिनों के कुछ आंकड़ों की अगर जांच करें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ केसेस जो है 10,000 से कम है, इंक्लूडिंग द हेल्थ केयर वर्कर्स में भी हम देखें तो प्राइमरली हमें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 2 डोजेस हम देते हैं, तो उससे हमारा मेमोरी सेल जो है काफी हद तक प्राइम हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हमें जो है बेसिकली
ये देखना पड़ेगा कि जब भी कभी इन्फेक्शन आएगा तो हमारे मेमोरी सेल्स को हमेशा याद रहेगा कि SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन हुआ था। सो इसलिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि हम अभी अपनी रणनीति को सीधा रखें और सभी राज्यों में इक्विटी और इक्वालिटी की बात करें, वैक्सीन मैत्री हम राज्यों में लेकर आए और उसके बाद हम आसपास के देशों में बात करें, क्योंकि हमें ये सोचना होगा। डॉक्टर थोड़ा सा मेरे पास अभी वक्त कम है, एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा हम इस बात पर कर रहे हैं कि अगर थर्ड वेव उस तरीके से नहीं आएगी जैसे दूसरी वेव आई थी तो क्या बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर गर्ग, ये तो आपने कहा है कि उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने कई देशों में देखा है कि वहां पर दी जा रही है बूस्टर डोज। तो क्या बूस्टर डोज देने के पीछे जो लॉजिक उनका है वो हमारे देश पर कारगर नहीं होता? बेसिकली उन देशों के पास में बहुत सारी सरप्लस डोजेस थी, तो जो होना चाहिए था, जैसे कि हम यूएसए की बात करें या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इजराइल की बात करें, उन लोगों ने ये सोचा कि बहुत हमारे पास में सरप्लस डोजेस हैं, तो यानी कि बहुत अधिक मात्रा में है, तो बजाय कि दूसरे देशों में निर्यात करने के हम अपने लोगों को दे दें, जो कि एक सही तरीका नहीं है। अगर मैंने जैसे कि अभी भी बताया कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ की हम बात करें तो वायरस तभी जाएगा हमारे देश से और बाकी कंट्री से जबकि हम सभी प्रोटेक्टेड होंगे। तो पूरे सभी देशों में जरूरी है कि सबको वैक्सीन मिले। ये क्वेश्चन इक्विटी और इक्वालिटी का है और ये क्वेश्चन केवल एक देश का नहीं है और ऐसे ही एक देश में एक राज्य का नहीं है। तो सभी राज्यों में डोजेस की मात्रा जो है जानी चाहिए और सबको बराबरी से वैक्सीन मिलना चाहिए और आज की तारीख में सभी को 2 डोजेस मिलने चाहिए। ये सबसे पहले हमारे वैक्सीन प्रोग्राम का आधार होना चाहिए और उसके बाद में, क्योंकि 2 डोजेस सफिशिएंट है और ये हमारे को डेल्टा वेरिएंट से भी बचाते हैं आज की तारीख में। और तो इसलिए आज की तारीख में मैं यही कहना चाहूंगी कि लोग हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत ही स्ट्रांगली पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें और हम लोगों की हेजिटेंसी या कॉम्प्लेसेंसी को दूर करें, क्योंकि आज लोगों में आ गया कि अगर हम पिछले 4 दिन के आंकड़े देखें, अगर मैं 21 तारीख से बात करूं तो 8,448 केसेस आए थे, उसके बाद 7,579 केसेस आए, जो कि हम कह रहे थे 500 कुछ केस दिनों में सबसे कम डोजेस नंबर ऑफ केसेस हैं करके, और आज हमारे पास में करीबन 9,119 केसेस आए हैं। तो बेसिकली हमारे केसेस काफी कम हैं, परंतु जरूरत है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की। और दूसरा, टीकाकरण की डोज अगर आप ड्यू हैं तो जरूर जाके लगवाएं। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़ी। तो बहुत अहम है कि आपके टीके की डोज अगर बनती है और दूसरी वाली खासतौर पे आपने नहीं लिए तो अभी जाकर उसे लें, बहुत आसानी से ये मिल रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।